दोस्तों, भारत की कूटनीति के सामने ना अमेरिका की राजनीति काम आई और ना ही यूरोपीय देश की चाल काम आई, बल्कि अब भारत ने यूरोपीय देशों को उनकी चालबाजी और दोगलेपन पर ऐसा आईना दिखाया है कि यूरोप अब भारत के चरणों में लिपटा पड़ा है। जी हां दोस्तों, 12 घंटे में भारत ने उनके दोगलापन का जवाब दिया, जिसमें वह भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा चुके थे। और उसके बाद बाजी ऐसी पलटी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो एनवाई है, उनका सीधा सीधा कहना है कि हमने भारत के इंपोर्ट और भारत के द्वारा हो रही ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जी हां दोस्तों, आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है कि कैसे यूरोपियन यूनियन, जो अपने आप को 27 देश का दादा समझता है, उसको भी भारत से गुजारिश करना पड़ रहा है। तो आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कुछ किया जिसके बाद यूरोपीय यूनियन भारत के सामने माफी मांग रहा है? यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में हुआ यह कि सबसे पहले तो ट्रंप ने धमकी दिया कि अगर भारत और चीन जैसे देश जो भी रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं, अगर वह अब भी खरीदना बंद नहीं करते तो उन पर हम 500 से 100% की टैरिफ लगा देंगे। हालांकि यह अमेरिका की बात धमकी तक ही सीमित रह गई, क्योंकि भारत अमेरिका से पहले WTO तक पहुंच चुका था और इनके लिए भारत खुद इतना जरूरी है कि वह ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन शायद इसके बाद अमेरिका फिर से एक चाल चलता है। अब शतरंज की चाल में अमेरिका ने नाटो का साथ लिया, जो कि 33 देश का सैन्य संगठन है और उसे अमेरिका लीड करता है। और नाटो के जो चीफ थे, ऐसे ही बातचीत के दौरान धमकी भरे लहजे में यह बात कह दिया कि भारत, ब्राजील और चीन जैसे जो अन्य देश हैं, अगर इनमें से कोई भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदता है या फिर कोई भी व्यापार करता है, तो सभी देश पर नाटो के द्वारा 100% सैंक्शन लगा दिया जाएगा। भारत यहां भी पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा कि नाटो सैन्य संगठन है, न कि दुनिया की अदालत जिसके इशारे पर हम अपने फैसले लें, बल्कि हम अपनी एनर्जी सुरक्षा को देखते हुए तय करेंगे कि हमें कहां से क्या खरीदना और बेचना है। अब जब भारत ने नाटो के 2 धोगलेपन की धोती यहां से खोल दी, तो यूरोपियन यूनियन को मिर्ची लग गई। और मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि देखा जाए नाटो में 32 देश शामिल हैं, जिनमें से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 2 ही उत्तरी अमेरिका के देश हैं। बाकी के जो 30 देश हैं वह यूरोप के हैं। इसीलिए जब भारत ने नाटो की धमकी को इग्नोर किया, तो यूरोपीय यूनियन को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि उन्होंने अपने लेवल पर फैसला लेना शुरू किया और फैसले लेते हुए रूस के खिलाफ 18वां पैकेज पेश कर दिया, क्योंकि सभी पश्चिमी देश मिलकर रूस को अपाहिज बनाना चाहते हैं ताकि वह यूक्रेन के सामने घुटने टेक दे। लेकिन इसी बीच में जो भारत से जलन हो रही थी, उसका भी कसर निकालने की कोशिश की और सबसे पहले 1800वां पैकेज में जो इन्होंने सैंक्शन पेश किया, उसमें गुजरात की नायारा एनर्जी लिमिटेड, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने भारत में मौजूद जब रूस की रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाया, तो भारत ने भी एक बहुत बड़ा मौका तलाशा कि पहली बात तो जो भारत में रिफाइंड क्रूड ऑयल था, भारत से सस्ते दाम, कम दामों में खरीदकर खुद यूरोप ने फायदा उठाया। और दूसरी बात यह कि यह डायरेक्टली रूस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में खुद टाइटेनियम वाली रूस की कई कंपनी काम कर रही है और इनका भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय इन्हें पाखंडी बताते हुए उनकी नीतियों को दोहरा मापदंड बताया, तो उसके बाद यूरोपीय यूनियन की बुद्धि ठिकाने लग गई। इसके बाद यह भारत के कदमों में सफाई देने के लिए लिपटे पड़े हैं और खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के एनवॉय ने भारत को लेकर इस पर सफाई दिया है। जहां रिपोर्ट की माने तो उन्होंने अपने क्लेरिफिकेशन में इंडिया से कहा कि हमने यह प्रतिबंध सिर्फ रूस के खिलाफ लगाया है और हमने भारत को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, जिससे ग्लोबल सप्लाई और भारत की खरीदारी को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं करेगा। और जे बिजनेस की रिपोर्ट देखा जाए तो इसमें तो इस बात को और भी क्लियरली बताया गया है कि हम भारत के इंपोर्ट को भी नहीं रोक रहे हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट इनका इशारा कहीं ना कहीं भारत को यह बताने के लिए था
कि हम आपको रूस से तेल खरीदने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो पीठ पीछे। भले यूरोपीय यूनियन आगे चलकर दोबारा से भारत के ऊपर छुरा घोंपने का काम करें, लेकिन भारत ने जिस तरीके से दोगलापन उनका दुनिया के सामने लाया है, ऐसे में उनकी हिम्मत नहीं है कि भारत को डायरेक्टली रोकने की हिमाकत करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन जो अपनी बातों से पलट रहा है, इसमें केवल भारत की धमकी ही काम आई है या फिर कोई और कूटनीति का खेल खेला गया है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक ऐसी शतरंज की कूटनीति शामिल है जिसका लीडर कोई और नहीं बल्कि भारत है। जी हां दोस्तों, आज यूरोपीय यूनियन को भारत की जरूरत है। इसलिए अगर भारत उनकी धमकी से डर जाता तब तो अलग बात थी, लेकिन अगर भारत डटकर मुकाबला कर रहा है तो वह डायरेक्टली भारत के लिए बिना किसी सटीक कारण के मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की भारत पर डिपेंडेंसी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलती है, खासकर आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी क्षेत्रों में। यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो पर अपने तकनीकी कार्यों के लिए निर्भर हैं। साथ ही सबसे अहम बात यह भी है कि भारत दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और यूरोप को भारत ही किफायती और उच्च गुणवत्ता की दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। और अगर भारत में अपनी कुछ हद तक ही दवाइयां का एक्सपोर्ट अगर यूरोप की ओर से दुआ तंबे से ही दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया तो यूरोपीय देशों को उनकी नानी याद आ जाएगी, क्योंकि न सिर्फ फार्मास्यूटिकल दवाइयां बल्कि मेडिकल डिवाइसेस भी भारत यूरोप को देता है, जिसका इस्तेमाल वहां के सैनिक तक करते हैं। इसके अलावा भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स भेजता है। भारत को इससे मोटी रकम जरूर प्राप्त होती है, लेकिन यूरोप को भी यह बात इस समय सबसे ज्यादा ध्यान है कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और ऐसे में वह चीन के टेक्सटाइल पर भरोसा तो कर नहीं सकता है। ऐसे उनका सबसे बड़ा मददगार भारत ही बना है। और तो और यूरोप अब भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। और अगर भारत में यूरोप के मार्केट से एक भी कदम पीछे खींचा तो चीन अपने घटिया सामानों की इस तरीके से डंपिंग करेगा कि यूरोप को अंत में भारत के सामने घुटने तक टेकना पड़ सकता है। और यही कारण है कि यूरोप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, ताकि भारत के सामान ड्यूटी फ्री यूरोप के मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाए और चीन के घटिया सामानों की डंपिंग से छुटकारा मिल पाए। साथ ही यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस के साथ भारत के रक्षा सौदे जैसे राफेल विमान हैं। इससे यूरोपीय रक्षा कंपनियां भारत पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं और ऐसे में मोटा मोटा देखा जाए तो केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आंकड़ा ही 124 बिलियन डॉलर को पार कर जाता है। यानी यूरोप को खुद जरूरत है, इसलिए वह भारत से दूरी नहीं बनाना चाहता। बाकी वैश्विक मंच पर भारत को जो पहचान मिल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑनेल पर जरूर सिलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय